हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 6 जून, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं, बिल्कुल ठीक। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है दोस्तों, 3 वर्ष का नहीं, ये 2 साल का होता है, 2 वर्ष का होता है। इसमें आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। यूनाइटेड नेशन जो है संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका स्थापना किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापना करने के लिए। और 1945 में जो है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की जाती है। उसी के उपरांत 24 अक्टूबर 1945 में यूएन का स्थापना किया जाता है दोस्तों। इसमें जो 5 सदस्य हैं वो अस्थाई हैं, इनको वीटो पावर प्राप्त है। इसमें रसिया है, चाइना है, यूएसए है, ब्रिटेन है, यूके है और 1 2 3 फ्रांस है। ये सब जो है स्थायी कंट्री हैं। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव दोस्तों, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। हर वर्ष 5 नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और हाल ही में जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जिम्बाब्वे को 2027-28 के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो इसको याद रखिएगा, ये यही पूछा जाएगा। और चुनाव कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में, यूएन का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय वैसे कि न्यूयॉर्क में। 193 सदस्य देश हैं। दक्षिणी सूडान 2011 में शामिल हुआ था। 2 पर्यवेक्षक राज्य हैं ऑब्जर्वर स्टेट, जो वो है वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन। जो एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, आधिकारिक भाषाएँ, ये पूछा गया भी है। कौन सी आधिकारिक भाषाएँ हैं? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, चीनी और स्पेनिश और अरबी, ये आधिकारिक भाषाएं हैं। इसके प्रमुख 6 अंग है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जनरल असेंबली, इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। 193 सदस्य देश हैं और इसमें हर देश को 1 वोट देने का अधिकार है। यह क्या करता है? बजट को मंजूरी देता है, नए सदस्यों की नियुक्ति करता है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव का चुनाव करता है। ये सब काम ये करता है। कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते इसके प्रस्ताव। दूसरा सबसे मजबूत है दोस्तों, वह है सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे मजबूत इसका दोस्तों अंग है। इसमें दोस्तों 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इनको वीटो पावर प्राप्त है। 10 अस्थायी सदस्य हैं। हर महासभा द्वारा 2 वर्ष पर इनका चुनाव किया जाता है। इनके 2 प्रस्ताव होते हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। लीगल सबसे मजबूत इसका यही अंग ही है, तो बाध्यकारी होगा ही। आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये दोस्तों मुख्य रूप से इसमें 54 सदस्य होते हैं। ये सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कार्यों के लिए समन्वय का काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इसका मुख्यालय पूछता है द हेग, नीदरलैंड में, याद रखिएगा दोस्तों। मैं जिस पर फोकस कर रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा और निश्चित ही वही आएगा। इसमें 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। यह देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। सचिवालय दोस्तों मुख्य रूप से ये इसका प्रशासनिक अंग है, प्रशासनिक अंग। इसका नेतृत्व महासचिव, सेक्रेटरी जनरल जो है करता है। और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए महासचिव की नियुक्ति की जाती है, चुने जाते हैं। न्यायिकता परिषद, इनका गठन दोस्तों 11 ट्रस्ट क्षेत्रों के देखरेख के लिए किया गया था। न्यायिकता परिषद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र नहीं थे। 1994 पलाव के स्वतंत्र होने के बाद इस कार्य को निलंबित कर दिया गया है। इससे कुछ खास नहीं। अगला दोस्तों, भारत ब्रिटेन महत्वपूर्ण खनिज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच में जो वैश्विक आपूर्ति खाद्य वेधशाला के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला के लिए समझौता हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत और ब्रिटेन ने GSCO का शुभारंभ किया है। यह पहल स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन, उन्नत विनिर्माण और उभरते उद्योगों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सुरक्षित एवं विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने पर केंद्रित है। मुख्य रूप से दोस्तों ये जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसके लिए खनिज मिनरल्स चाहिए। और जो विश्व में अभी जो खनिज और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला है उस पर चाइना का एकाधिकार है। इसी संबंध में भारत और ब्रिटेन के बीच में ये समझौता किया गया है। एक तरह से रणनीतिक समझौता है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, विश्व कप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पहली बार 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, बिल्कुल सही। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग लेंगे, ये भी सही है। उद्घाटन मैच मैक्सिको सिटी में खेला जाएगा, ये सही है। इसमें आंसर हो जाएगा 1 2 3। दोस्तों पहली बार जो विश्व कप 2026 से इसका आयोजन यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको तीनों संयुक्त रूप से कर रहे हैं। और इसमें
पहली बार 48 टीम 4-4 का ग्रुप होगा और कुल 48 यानी 12 ग्रुप होगा, 48 टीमें इसमें भाग लेंगी। और इसका उद्घाटन मैच यानी विश्व कप 11 जून से शुरू हो रहा है, 11 जून से शुरू हो रहा है। मैक्सिको सिटी में खेला जाएगा उद्घाटन मैच। और जो फाइनल होगा दोस्तों वो न्यू जर्सी में 19 जुलाई को फाइनल न्यू जर्सी में खेला जाएगा। याद रखिएगा, जो पूछा जाएगा एग्जाम में दोस्तों यही सब पूछा जाएगा। 2026 का आधिकारिक बॉल है उसका एडिडास ट्रिनोडा। इसमें 3 मेजबान देशों का प्रतीक शामिल है। दोस्तों मुख्य रूप से इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। 1930 में इसका शुरुआत किया गया था और हर 4 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1942 और 1946 में इसका आयोजन नहीं हुआ था। अब सबसे अधिक इसका जो दोस्तों इसका जो मुखिया जो करवाता है ये विश्व कप, ये फीफा है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। सबसे अधिक अभी तक ब्राज़ील ने 5 बार जीता है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिकी कंट्री है और इसने 5 बार जीता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर भारत का 100वां रामसर स्थल कौन बना है। दोस्तों 100वां रामसर स्थल बना सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य यूपी में है और ये विश्व का 100वां रामसर स्थल बन चुका है। याद रखिएगा, अब भारत में टोटल 100 रामसर स्थल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य जो है सुरहा ताल को भारत का 100वां जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है, यानी वेटलैंड भूमि घोषित किया गया है। दोस्तों आर्द्र भूमियों को प्रोटेक्शन के लिए संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई। इस पर 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में इसमें हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसका नाम रामसर स्थल पड़ा। और विश्व आर्द्र भूमि 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पूछ सकता है एग्जाम में। ये मुख्य रूप से दोस्तों एक रजिस्टर है आर्द्र भूमियों का, जिनमें उनको शामिल किया जाता है जिन पर ज़्यादा खतरा है, जो निकट फ्यूचर में जो पॉल्यूशन या ह्यूमन इंक्रोचमेंट के कारण ज़्यादा उसमें खतरा बढ़ गया है, तो वैसे चीज़ों को वे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल करते हैं। भारत के केवल 2 स्थल इसमें शामिल हैं, एक राजस्थान का है केवलादेव और एक मणिपुर का लोकटक झील, ये 2 शामिल किए गए हैं इसमें। जो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरबन डेल्टा है और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका आर्द्र भूमि ये सबसे छोटा रामसर स्थल है। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है और उसके बाद सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश आएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाली 33वीं विधानसभा कौन सी बनी है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा जो ई विधान एप्लीकेशन नेवा है उसको लागू करने वाली 33वीं विधानसभा बन चुकी है पश्चिम बंगाल की। और मुख्य रूप से जो ई विधानसभा नेवा है उसमें मुख्य रूप से दोस्तों जितने भी काम हैं विधानसभा संबंधित तो वो डिजिटल फॉर्म में किए जाएंगे। 1 नेशन 1 एप्लीकेशन के तहत इसको आगे प्रोसेस किया जा रहा है कि किस तरह से इसको एक एप्लीकेशन में सभी को समाहित किया जाए। और इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डेवलप किया गया है। वेस्ट बंगाल का मैप देख लेते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से जो सिक्किम के आसपास का जो एरिया है, दार्जिलिंग ही, ईस्टर्न शिवालिक हिल्स, ये सब पहाड़ी एरिया हैं और ये गंगा ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी है, उससे ये मैदान निर्मित हुआ है। तो जलोढ़ भूमि है, काफ़ी उपजाऊ भूमि है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा नदी द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है संयुक्त रूप से सुंदरबन डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जो प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों मुख्य रूप से यहाँ पे तीस्ता नदी है, तीस्ता रिवर जो जाकर ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है और ये है गंगा रिवर दोस्तों ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और वैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम मतलब कि पद्मा हो जाता है। पद्मा नाम से बांग्लादेश में बहती है और ब्रह्मपुत्रा जमुना नाम से बहती है और दोनों आपस में यहाँ मिलती है और फिर संयुक्त इसकी धारा मेघना नाम से आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और जो एक प्रमुख नदी है दामोदर नदी, इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये बाढ़ के लिए कुख्यात रही है दामोदर नदी। जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी तो मैंने ऊपर डील कर दिया है। रामसर स्थल में पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि और सुंदरबन आर्द्र भूमि ये प्रमुख रामसर स्थल हैं। तो दोस्तों आज के इतना ही था। थैंक यू।